पापा जी को ट्रेन में बैठाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह हो चुकी है और आज है पापा जी को जाना, तो इसीलिए मैं जल्दी में पापा जी ने लगवा लिया डाई मुझसे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किन्होंने लगाई है और 3-4 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। आज का ब्लॉग शायद मैं जल्दी डाल दूं या लेट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को दूर जाना है और उनको ड्रॉप करके उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, अभी आज मुझे बहुत सारे काम है। मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगी तो करूंगी और नहीं कर पाऊंगी तो मैं कुछ ना कुछ तो डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, पापा जी बहुत डांट के उन्होंने कलर लगवाया मुझसे, क्योंकि मुझे आता नहीं है और यहाँ चल रहा है काम। पापा जी को आज जाना है, इसीलिए उनके लंच में मैंने बनाया भिंडी आलू की लिटपटी सब्जी। और भिंडी तो लिटपटा कर ही देती है। और मैं उदास देखो कैसे बैठी हूँ। सोच रही थी कि पापा जी मेरा उदास सा चेहरा देख के जाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जो ठान लिया सो ठान लिया और वो जाने ही बोले बेटा बड़े हो जाओ, हर समय पापा के पीछे नहीं लगा जाता है। इसीलिए मैं मान गई और दिल पे पत्थर रख के मैंने उनको बोला ठीक है अब जाइए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से मैं बुला लूंगी। घर से निकल गए थे और जर्नी में तो मजा आता ही है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ड्राइवर किया था। हस्बैंड ने अपनी गाड़ी नहीं निकाली, क्योंकि पापा जी को ड्रॉप करके रात ही में वापस आना था और इतना रिस्की होता है कि अकेले नहीं आ जा सकता, इसीलिए आज ड्राइवर किया। फिर से जंगल वाला रास्ता स्टार्ट हो गया दोस्तों। जब पापा जी आ रहे थे तब ज्यादा मजा आई थी, लेकिन अब जा रहे हैं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। खैर फिर भी मैं नजारे को देख के एंजॉय कर रही थी और हस्बैंड को भी करवा रही थी। वो भी उदास थे, क्योंकि पापा जी के साथ उनको बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने में, बातें करने में, खाना खाने में, हर चीज में। इसीलिए मुझसे ज्यादा उनको खराब लग रहा था। खैर ऐसा दामाद सबको मिले। जैसे जैसे रास्ता पास आ रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इतने दिन हम लोगों ने मस्ती की और अब पता नहीं पापा जी को क्यों जाना है, जबरदस्ती जाना है। खैर जो भी हो दोस्तों, पापा लोग की भी अपनी लाइफ होती है, हमेशा थोड़ी ना बच्चों के साथ चिपके रहेंगे। और सच बताऊं तो नजारे तो बड़े अच्छे अच्छे थे, लेकिन मेरे फोन में वैसा आता नहीं है जैसे मेरी आंखें देखती है। बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, इसीलिए गाना लगा दूंगी। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. और दोस्तों जिसका इंतजार मुझे हमेशा रहता है लॉन्ग जर्नी में, वो चीज आ गई, मतलब जंगल आ गया। ये वही जंगल है। ड्राइवर बता रहा था कि यहाँ पे शेर भालू आते रहते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो कभी दिखते ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे लेपर्ड भी है, मगर वो भी नहीं दिखता। ड्राइवर बोल रहा था कि रात में शायद आपको दिख जाए, इसलिए मैं एक्साइटेड थी। Baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. और फिर हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। दोस्तों काफी टाइम हो गया रेलवे स्टेशन आए हुए, किसी को छोड़ा नहीं और कहीं बैठी नहीं ट्रेन में। हस्बैंड तो कह रहे थे कि अभी भी टाइम है, ले चलो पापा जी को वापस, लेकिन पापा जी फिर दोनों की वाट लगा देते। खैर दोस्तों ये रेलवे स्टेशन से इतनी बदबू क्यों आती है मुझे नहीं पसंद। और ट्रेन का टाइम हो चला था तो पापा जी को बैठा दिया और हम लोग करने लगे उनको टाटा। इसके बाद हम लोग को वापस जाना था, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई रास्ते में, इसीलिए जाना कैंसिल किया और रुकना पड़ा एक होटल में। तो हम लोग आ गए थे। तो हम लोग कई बार जबलपुर आ चुके हैं और इस बार भी हम लोग उसी होटल में रुके जहाँ हमेशा रुकते हैं। और अभी तो आप देख सकते हो कि मैं कितनी उदास हूँ। पापा जी को ड्रॉप करने के बाद मैं थोड़ी देर रोई भी थी। हस्बैंड ने चुप कराया, बोला वैसी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर तुम रो रही हो। उन्होंने बोला परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज स्टे करते हैं, कल सुबह चलेंगे वापस। और फिर यहाँ हस्बैंड फॉर्मेलिटी पूरी करने लगे। हस्बैंड ने पूछा तुम अपनी ID प्रूफ लेके आई हो? और जब भी मुझसे कोई ये सवाल करता है तो मैं भचक्की रह जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैंने रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन मैंने रखी थी, हमेशा रखी रहती मेरी बैग में। और शायद इस होटल में थी किसी की शादी, इसलिए लोग तैयार वैयार होके बैठे हुए थे और मैंने किया अपने आप को रिकॉर्ड। बहुत ही खराब फकीर लग रही थी। फाइनली चाबी मिल गई और हम लोग चले गए रूम की तरफ। दोस्तों जब भी मेरी तबीयत थोड़ी सी भी नासाज होती है तो मैं दिखने लगती हूँ बिल्कुल फकीर, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। कहाँ वो कहाँ मैं लग रही थी। सोचा था पापा जी को ड्रॉप करके आना ही तो है, इसीलिए मैं चप्पल पहन के चली गई थी, बहुत रेडी नहीं हुई, लेकिन हालात को तो कुछ और मंजूर था। और
आना पड़ा इस आलीशान से होटल में। हस्बैंड पीछे खुजली कर रहे थे और मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लोग जाएंगे रूम में और फैल जाएंगे। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting OC like I just tried. Hey, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all